माया सरोवर पार्ट 16। शंकर सिंह के अनुचर अपने हथियार लिए कृपाणजित की ओर बढ़े। इस पर वह भय विफल हो गया। भले ही वे लोग नाटे क्यों न हो, पर वह अकेला था। उसे लगा कि अपने नेता की रक्षा करने के प्रयत्न में वे लोग मर मिटने के लिए तैयार है। हालात को भांपकर कृपाणजित तत्काल एक निर्णय पर पहुंचा। मुस्कुराते हुए उसने अपने चारों तरफ घेरने वाले नाटे दल को देखा और बोला, तुम लोग जल्दबाजी न करो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मैंने केवल यह दिखाने के लिए नरवानर को तुम्हारे नेता पर उकसाया कि उसे मैंने प्रशिक्षण कैसे दिया है। इन शब्दों के साथ कृपाणजित ने शंकर सिंह को नरवानर की पकड़ से बचाया। शंकर सिंह जान के डर से कांपते हुए दूर एक झोंपड़ी के सामने जा पहुंचा। वहां पर पड़े एक सूखे लकड़ पर जा बैठा। उसके अनुचरों ने घेर कर उससे पूछा, सरकार, अब बताइए, हमारा आगे का कार्यक्रम क्या है। शंकर सिंह ने भली भांति यह समझ लिया कि कहीं से आने वाले इस महाकाय की मदद मांगकर उसने खुद कैसी आफत मोल ली है। शंकर सिंह ने अपने उन दो अनुचरों की ओर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाते हुए कहा, अगर हमारी मौत निश्चित है तो हम अपनी ही जाति के लोगों के हाथों में ही मर जाएंगे। इसी में हमारी प्रतिष्ठा है। इसके अलावा अब हम उस रानी के पास जाकर उसके प्रति अपना विश्वास प्रकट करें तो मेरा ख्याल है कि वह ज़रूर हमें क्षमा कर सकती है। इसके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझ रहा है। तब देरी ही क्यों, वह काम हम लोग अभी करेंगे, एक ने उच्च स्वर में कहा। दूर पर खड़ा कृपाणजित फिर नरवानर को रस्से की मदद से खींचते उनके निकट आया और दांत किटकिटाते बोला, तुम लोग इस वक्त कैसा षड्यंत्र कर रहे हो? अचानक मुझ पर हमला करके मेरा वध करना चाहते हो ना? सच सच बताओ। शंकर सिंह ने अपना हाथ हिलाकर अनुचरों को शांत किया और कहा, महाशय, हम कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं। इस वक्त हमारी हालत ऐसी है कि नाटी जाति की रानी या आप जो भी चाहेंगे मिनटों में हमारा वध कर सकते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि सूर्यास्त के पहले ही इस बस्ती को छोड़ दूर किसी जंगल में भाग जाए। शंकर सिंह, तुम भली भांति विश्वास करो कि मेरे द्वारा आपका उपकार ही होगा, पर कभी तुम्हारी हानि न होगी। तुम्हारी दुश्मन रानी तथा उसकी मदद करने आए हुए मेरे दोनों शत्रुओं का सूर्योदय के पूर्व ही मैं वध कर डालूंगा। आज आधी रात के समय तुम में से कुछ लोग मेरी मदद के लिए आ जाओ और मुझे रानी की बस्ती का मार्ग बतलाओ। हमारे सभी शत्रुओं का सोते वक्त ही मैं और मेरा नरवानर हम दोनों संहार कर बैठेंगे। इसके बाद तुम उतने प्रदेश में फैले जंगल और पहाड़ों का राजा बन जाओ जितनी दूर तक तुम्हारी दृष्टि जाती है। समझे? महाराज शंकर सिंह की जय। चिल्लाते उसने नरवानर को तलवार की मुठ से दे मारा। मैं अपनी कुटी में जा रहा हूँ। यूँ कहते कृपाणजित वहाँ से निकलने को हुआ। आपका खाना वहाँ पर तैयार है, शंकर सिंह ने जवाब दिया। कृपाणजित के अपने निवास में जाने पर शंकर सिंह अपने अनुचरों से बोला, तुम लोग भली भांति कान खोल कर सुनो। वह नरवानर खतरे के समय उसका साथ न देगा, वह ज़रूर भाग जाएगा। अब उसकी तलवार की बात ठहरो, उसे हम पहले ही हड़पना होगा। यूँ समझकर 4-5 विश्वास पात्र एवं साहसी युवकों को अपने साथ ले शंकर सिंह अपने निवास में चला गया। 2-3 घंटे बाद कृपाणजित अचानक जाग उठा। बोला, उफ, तेल की यह कैसी गंध है? अबे सुनो, कोई है बाहर? सड़े एरंडी के तेल की यह बदबू कहाँ से आ रही है? दूसरे ही क्षण बाहर से कोई जवाब सुनाई दिया, महाशय, यह एरंडी के तेल की गंध नहीं, नीम के तेल में सफ़ेद तिल को मिलाकर बनाए गए तेल की गंध है। हमारे नेता ने आदेश दिया है कि आपको कीड़े मकोड़े और मच्छरों के द्वारा कष्ट न हो और आपकी निद्रा में कोई आपत्ति न हो। थोड़ी देर बाद कृपाणजित गाढ़ निद्रा में खर्राटे ले रहा था। तब शंकर सिंह अपने थोड़े अनुचरों के साथ वहाँ पहुँचा। उसका संकेत पाकर एक अनुचर झोंपड़ी का द्वार खोल भीतर गया और कृपाणजित की तलवार चुपके से उठा ले आया। शंकर सिंह ने कहा, अब तुम लोग बिना विलंब किए झोंपड़ी के चारों ओर आग लगा दो। अगर महाकाय
प्राणों के साथ बाहर निकलेगा तो उस पर बालों का प्रहार कर दो। नरवानर मेरे ख्याल से लोहे की जंजीर तोड़कर झोंपड़ी के बाहर नहीं निकल सकता। वह वहीं पर आग में झुझलाकर मर जाएगा। अपने नेता का आदेश पाकर 4 नाटे अनुचरों ने जलाने वाले मशाल ले जाकर झोंपड़ी के चारों तरफ आग लगा दी। कृपाणजित आग की लपटों के स्पर्श से जाग उठा। चारों तरफ आग फैल गया। नरवानर भीषण रूप से गरज उठा और अपनी सारी ताकत लगाकर जंजीर को खींच लिया, जिससे उसकी कमर में बांधी लोहे की जंजीर टूट गई। वह कृपाणजित पर हमला करने को हुआ, पर अपने चारों तरफ फैली लपटों को देख घबराकर द्वार की ओर भाग गया। कृपाणजित ने सोचा कि अब उसकी मौत निश्चित है, इसलिए साहस करके उसने नरवानर की कमर से लटकने वाली जंजीर को थाम लिया। वानर एक छलांग में द्वार तक पहुंचा, किवाड़ों को तोड़कर बाहर कूद पड़ा। कृपाणजित भी लपटते जाकर झोंपड़ी के बाहर जा गिरा। उस वक्त जंजीर उसके हाथ से फिसल गई। अचानक नरवानर तथा उसके पीछे कृपाणजित को जलने वाली झोंपड़ी से बाहर निकले देख शंकर सिंह तथा उसके अनुचर भयकंपित हो उठे। शंकर सिंह ने अपने अनुचरों से कहा, अबे नरवानर को अपने रास्ते भागने दो, लेकिन इस दुष्ट कृपाणजित को प्राणों के साथ मत छोड़ो, भालों से चुबो दो। इतने में कृपाणजित को अच्छा मौका मिला। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई कि कहीं शायद उसके हाथ कोई हथियार लग जाए। एक जगह उसे लंबी सूखी डाली दिखाई दी। झट से उसने वह डाली उठाई और शंकर सिंह के अनुचरों पर अंधाधुंध उसका प्रहार करने लगा। नाटे सिपाही भी प्राणों का मोह छोड़कर कृपाणजित का सामना करते अपने भालों से उसे घायल करने लगे। नाटी जाति की बस्ती में उठने वाली लपटों, धुआं तथा चिल्लाहटों को निकट के जंगल में स्थित 2 विचित्र मनुष्यों ने सुना। वे घोड़े जैसे 2 अद्भुत जानवरों पर सवार थे। देखने में वे मकरकेतु का वाहन जलाग्रह जैसे थे। दोनों सवार मछली के चमड़े के ऊपर की परत से सिए हुए वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी कमरों में लंबी तलवारें लटक रही थी। कहानी और है।